नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ न्यूज 18 इंडिया में बुलेटिन में शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बुलेट की रफ्तार से 20 बड़ी खबरें। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव की मतगणना जारी। 10वें राउंड के बाद अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के उम्मीदवार आर्यन मान आगे। उपाध्यक्ष पद के लिए एनएसयूआई के राहुल झासला आगे। बिहार चुनाव को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। बिहार में कांग्रेस 76 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। 38 सीटों पर जल्द कांग्रेस उम्मीदवारों का ऐलान संभव। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली जमानत। गाजीपुर कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में दी थी चुनौती। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस सूत्रों के हवाले से खबर। कुटुंबा सीट को लेकर कांग्रेस और आरजेडी में तकरार। आरजेडी के रवैये से कांग्रेस नाखुश। सुरेश पासवान को आरजेडी ने किया आगे। दिशा पाटनी फायरिंग केस में 2 और शूटर गिरफ्तार। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने इनामी 2 नाबालिग शूटर्स को गिरफ्तार किया। 2 शूटर्स को पहले ही एनकाउंटर कर चुकी है पुलिस। पुर्तगाल में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने फिर कार्रवाई। फायरिंग। रोमी किंग और प्रिंस के स्टोर पर हमला। लॉरेंस गैंग से जुड़े गैंगस्टर रणदीप मलिक ने सोशल मीडिया पोस्ट कर हमले की दावा किया। दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग के आरोपियों के एनकाउंटर पर भड़का गैंगस्टर रोहित गोदारा। मारे गए बदमाशों को बताया शहीद। सोशल मीडिया पोस्ट कर शूटर्स की मौत का बदला लेने की दी धमकी। दिशा पाटनी फायरिंग मामले में रोहित गोदारा के सोशल मीडिया पोस्ट पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का पलटवार। लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर हरी बॉक्सर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रोहित गोदारा को नकली सनातनी बताया। हरियाणा के गुरुग्राम में प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर अंधाधुंध फायरिंग से इलाके में दहशत। 30 राउंड से ज्यादा फायरिंग कर फरार हुए 5 बदमाश। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में गुड्डू नाम का शातिर बदमाश गिरफ्तार। बदमाश गुड्डू पर हत्या और रेप के केस दर्ज। मुंबई में आईफोन 17 के लिए आपस में भिड़े लोग एप्पल स्टोर के बाहर जमकर चले लात घूसे। वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखा। चुनाव का चौकीदार जागता रहा, चोरी देखता रहा, चोरों को बचाता रहा। राहुल गांधी पर गिरिराज सिंह का करारा हमला। कहा, हताश राहुल गांधी कभी मोदी जी की नकल करेंगे तो कभी जेन जी की बात करेंगे। ये अब नक्सल बनना चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बादल फटने से भीषण बाढ़ का कहर। फ्लैश फ्लड में कई गाड़ियों और घरों को पहुंचा नुकसान। मौके पर राहत बचाव काम जारी। टैरिफ के मुद्दे पर जारी बातचीत के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से अच्छे संबंधों का किया जिक्र। कहा, भारत और पाकिस्तान पीएम मोदी उनके करीब। इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक ने मलेशिया में भर्ती होने की खबरों को अफवाह बताया। बंजी जंपिंग का वीडियो जारी कर खुद के फिट होने का दावा किया। एशिया कप में यूएई के खिलाफ मैच से पहले आईसीसी के नियमों के उल्लंघन पर पाकिस्तान टीम पर अपनाया गया कड़ा रुख। प्रतिबंधित क्षेत्रों की शूटिंग समेत कई मामलों में पीसीबी को भेजा नोटिस। एशिया कप 2025 में आज भारत और ओमान के बीच मुकाबला। जीत की हैट्रिक लगाने उतरेगी भारतीय टीम। फ्रांस में सरकारी सेवाओं में कटौती के खिलाफ पेरिस समेत 30 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन। लोगों ने अमीरों और गरीबों के बीच बढ़ती खाई का लगाया आरोप। हंगामा करने के आरोप में करीब 100 लोग गिरफ्तार। इजरायल के इलाके में होटल के पास ड्रोन हमला। सीसीटीवी में कैद हुई धमाके की तस्वीरें। ईरान समर्थित हूती संगठन ने ली हमले की जिम्मेदारी। तो एक बार फिर विवादों में कांग्रेस आ गई है, जहां ओवरसीज चीफ सैम पित्रोदा नजर आए हैं। देखिए, सैम पित्रोदा ने पाकिस्तान को घर जैसा कहा है। सैम ने कहा कि मुझे पाकिस्तान में घर जैसा महसूस हुआ। मुझे नहीं लगा कि मैं विदेश धरती पर हूं। ये बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया और निश्चित तौर पे विवादास्पद ये बयान है, क्योंकि सैम पित्रोदा की तरफ से दावा किया गया कि पाकिस्तान में उन्हें घर जैसा लगा है। Our foreign policy, according to me, must first focus on our neighborhood. Can we really substantially improve relationship with our neighbors? They are all small. They all need help. They are all going through difficult times, and there is no need to fight. Of course, there is a problem of violence. Of course, there is a problem of terrorism, and all that is there. But at the end of the day, in that neighborhood, there is common gene pool. I've been to Pakistan, and I must tell you, I felt at home. I've been to Bangladesh. I've been to Nepal, and I feel at home. I don't feel like I'm in foreign country. They look like me, they talk like me, they like my songs, they eat my food. Okay, so I must learn to live with them in peace and harmony.
That's my first priority. तो सैम पित्रोदा की तरफ से ये पहली दफा नहीं है जब ऐसा कोई बयान दिया गया हो और अब बीजेपी को एक बार फिर से फुल टॉस मिल गया है। सैम के बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि राहुल के चहेते को पाक घर जैसा लगता है और निश्चित तौर पे अब सवाल भी बीजेपी की तरफ से खड़े किए जाएंगे। बीजेपी ने सीधा सीधा निशाना साधा और कहा कि राहुल के चहेते को पाकिस्तान घर जैसा लगता है। ये बयान भी आपने सुना, सैम पित्रोदा की तरफ से साफ और स्पष्ट कहा गया कि वो पाकिस्तान में मौजूद थे और वहां पर उन्हें घर जैसा लगा है और ऐसे में बीजेपी की तरफ से उन्हें घेरा गया। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता प्रदीप भंडारी ने अपने एक पोस्ट में भी लिखा कि राहुल गांधी के चहेते और कांग्रेस ओवरसीज चीफ सैम पित्रोदा ने कहा कि उन्हें पाकिस्तान में घर जैसा महसूस हुआ। इससे साफ है कि यूपीए सरकार ने 26/11 के बाद भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाया। ये पोस्ट किया गया प्रदीप भंडारी की तरफ से। हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, ये जो बयान दिया गया है, पहले तो किस चीज के ऊपर सैम पित्रोदा का ये बयान सामने आया है और अब सवाल क्यों ना खड़े हो, क्योंकि पहली दफा तो नहीं है जब इस प्रकार का बयान सैम पित्रोदा ने भारत के खिलाफ दिया हो या फिर पाकिस्तान के समर्थन में दिया हो। देखिए, सैम पित्रोदा इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चीफ हैं और ये बयान जो है ऐसे वक्त में आया जब ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि में ये बयान आया, जहां भारत ने ये बार बार दोहराया है कि आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते, खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकता। ये भारत सरकार की नीति और आतंकवाद लगातार पाकिस्तान की तरफ से। ऐसे में सैम पित्रोदा जो कि राहुल गांधी के करीबी भी हैं, बहुत स्ट्रेटेजिस्ट भी है कांग्रेस पार्टी के अंदर, उनका ये बयान जो है बीजेपी को नागवार गुजरा है। ऐसे में अब क्योंकि सैम पित्रोदा ने यह बयान दिया है, कांग्रेस आधिकारिक तौर पे क्या स्टैंड इस पर लेती है कांग्रेस के नेताओं की तरफ से या प्रवक्ता की तरफ से, जरूर इस पर रिएक्शन मांगा जाएगा क्योंकि बयान अभी थोड़ी देर पहले आया है। तो ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या कांग्रेस पार्टी का भी यही स्टैंड है। हालांकि कांग्रेस पार्टी पर बीजेपी और सरकार बार बार सवाल उठा रही है इस तरह के बयान के लिए। जी बिल्कुल नीरज, और एक बम सैम पित्रोदा ने अपनी ही पार्टी के ऊपर फोड़ दिया है। अब देखना होगा कांग्रेस इसका समर्थन करती है या किनारा करती है, क्योंकि पहले तो देखा गया था किनारा करते हुए कांग्रेस बचती निकलती आई है। एक बार फिर से सुनाते हैं कि क्या कहना है सैम पित्रोदा का। I've been to Pakistan. Our foreign policy, according to me, must first focus on our neighborhood. Can we really substantially improve relationship with our neighbors? They are all small. They all need help. They are all going through difficult times. And there's no need to fight. Of course, there is a problem of violence. Of course, there is a problem of terrorism and all that is there. But at the end of the day, in that neighborhood, there is common gene pool. I've been to Pakistan, and I must tell you, I felt at home. I've been to Bangladesh. I've been to Nepal, and I feel at home. I don't feel like I'm in foreign country. They look like me, they talk like me, they like my songs, they eat my food. Okay? So I must learn to live with them in peace and harmony. That's my first priority. वहीं बीजेपी की तरफ से शहजाद पूनावाला का भी कहना है, कांग्रेस को घेरते नजर आए हैं। क्या कहना है आपको सुनाते हैं। का अपमान और पाकिस्तान को बताओ अपना भाईजान। अंकल सैम पित्रोदा जो कांग्रेस के वरिष्ठ अधिकारी भी है और राहुल गांधी और गांधी परिवार के करीबी है, जो फॉरेन टूर ऑर्गेनाइज करते हैं, राहुल गांधी के वेकेशन के टूर ऑर्गेनाइज करते हैं, उन्होंने कहा है कि उनको पाकिस्तान और बांग्लादेश में अपने घर जैसा महसूस होता है। आई फेल्ट एट होम व्हेन आई वाज इन पाकिस्तान, ये बोलते हैं। ये वही सैम पित्रोदा है जो कहते हैं कि भारत के अलग अलग लोग, दक्षिण भारत के लोग अफ्रीकन होते हैं, ईस्ट भारत के लोग, नॉर्थ ईस्ट भारत के लोग जो होते हैं वो चाइनीज होते हैं, कोई अरेबिक होता है, कोई यूएस से होता है। इस प्रकार से भारत के लोगों के बीच में जो बंटवारा करते हैं उनको एट होम महसूस होता है पाकिस्तान। और इसीलिए उन्होंने किस प्रकार से पाकिस्तान को पुलवामा में भी क्लीन चिट दी, पाकिस्तान को 26/11 में भी क्लीन चिट दी, कहा कि पाकिस्तान पर कोई कड़ी कार्रवाई ना करो। और ये कांग्रेस की नीति है, केवल सैम पित्रोदा का बयान नहीं है। सैम पित्रोदा पर खैर वैसे कोई कार्रवाई करेंगे नहीं, परंतु कांग्रेस की नीति देखिए ना। यासीन मलिक जो एक आतंकवादी है, जो इंडियन एयरफोर्स के लोगों को और कश्मीरी हिंदुओं को मारता है, उसको दूत बनाकर हाफ